तुम्हें प्यार के नाम से चिढ़ना हो, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। आई रियली लव यू। क्या है? कुछ नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रहा था अंदर और हाथ लग गया और दरवाजा खुल गया अपने आप। हाँ हाँ, वो मैं फिल्मी डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया। चलो अंदर। देखो चलो। देखो, चाकू मूव 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 अवे चाकू। हो, चाकू से डर लगता है? चाकू से नहीं, तुमसे। चली आना तूफान की दुकान पे 3:30 बजे। चली आना तूफान की दुकान पे 3:30 बजे। सॉरी, अरे तुम यहाँ भी? तुम मेरे आगे क्यों खड़े हो? क्योंकि मैं लड़कियों के पीछे। अरे आपको लगी क्या? ज्यादा कुछ नहीं। तुम कौन? मैं विवेक शर्मा, अपने घर का 2nd लेफ्टिनेंट। और कैप्टन कौन है? ये और कर्नल जंग की तैयारी करने शांति काल में भी। खूब मिले यार। चलो चलकर नारियल पानी पीते हैं। तो ऐसे हंस रहा है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जोक सुनी। तो हम डिस्को का अटैक कर रहे हैं सर। मेरी बटालियन तैयार है। घर नहीं जाना क्या? लेकिन चारों और दुश्मन है। विकी, हम अगले सैटरडे डिस्को जा रहे हैं, तुम चलोगे? डिस्को? कर्नल का ओके मिल गया? कोई शक? अच्छा, तेरे टर्मिनल एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं? दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद मजा लेते हैं ना किसी को लेने देते हैं। हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होती कि वो मजा ले सके। दुनिया के बोझ से मारा है ये बेचारा। आपकी कोशिश बेकार जाएगी। इन्होंने ब्रेकफास्ट में कैस्टर ऑयल पिया है। अच्छा, तुम काम की बातें से खुश होते हो तो मैंने वर्म के बारे में एक बहुत बढ़िया आइडिया सोचा है। वर्म? हमने एक नई कंपनी खोली है। हम एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन पैसे? स्पॉन्सरशिप्स, बहुत कुछ करना है। लेकिन तुम सुबह सुबह कैस्टर ऑयल क्यों पी लेते हो? इनकी तरह हनी पिया करो। Stupid. चलो, मुझे बहुत देर हो रही है। It was great meeting you, Waves. Same here. किसी वक्त कभी हमारे घर भी आ जाया करो, वहाँ 2 और जोकर हैं। We're a bunch of jokers. All right, see you, Waves. See you at the desk. Bye, Ritz. अच्छा Ritz, चल बच्चू, मैं तेरी खिंचाई करता हूँ। मैं कुछ पूछूं इससे पहले ही सब बता दे। मैं सब समझता हूँ। क्या क्या समझता है तू? मिले, बातें हुई, कंपनी फॉर्म कर रहे हो और कहते हो I hate girls. ओए, चल। क्या हुआ? क्या हुआ रजत, कैसा है? अभी तक बुखार है। क्या कर रहा है शेखर? वर्षा के जाने के बाद से तूने उसको संभाला है, तो अब क्या है? पता नहीं कुमार, 17 साल बाद आज ऐसा लग रहा है कि एक बाप एक मां की कमी नहीं पूरी कर सकता। जानता है राजा ने क्या कहा? विक्रम को गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, मुझे है। तू नहीं समझेगा। रेवती उस घर के लिए क्या है ये तू नहीं समझेगा।
माँ एक बच्चे के लिए वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट है जो सुरक्षा के साथ साथ एक नरम गुदगुदा एहसास देती है। बाप एक सिक्योरिटी टेंट बन सकता है लेकिन सिक्योरिटी ब्लैंकेट नहीं। I feel so helpless. कौन से? कुमार, उसको ये कहकर कि उसकी माँ मर गई है, मैंने उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम पन्ना बंद कर दिया। माँ उसके लिए एक बंद किताब है। लेकिन वो तुझे बहुत प्यार करता है शेखर। आज तक मैं यही सोचता था। उसे चोट पहुंचती थी और मुझे दर्द होता था, वो खाता और मेरा पेट भरता। पर क्या ये सब स्वार्थ नहीं था? मतलब? कुमार, मैं राजा से इस हद तक इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं है। Maybe I'm jealous of his girlfriends. What rubbish यार, क्या हो गया है तुझे? क्या बोले जा रहा है यार? वो तुझे प्यार करता है, वो तेरा अपना बेटा है और तुझे उससे प्यार करने में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुझे विश्वास है कि वो तेरा अपना खून है। हाँ, वो मेरा खून है और वो तड़प रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शिखर, मान ले आज वर्षा वापस लौट आए तो मैं उसे अपना लूंगा, राजा के लिए अपना लूंगा। यार तू उसको बता क्यों नहीं देता है कि उसकी माँ जिंदा है? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तू उससे बात कर ले। मुझसे पता नहीं क्यों वो बहुत नाराज है। मैं बात करता हूँ, लेकिन तू थोड़ा ठीक हो जाए यार। कैसा धोखा? क्या है जो राजा बर्दाश्त नहीं कर? विकी, सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटे। राजा ने मुझे बुलाया है। बुला है उसने तुझे? जा बात कर उससे। हाँ। तेरे पापा बिल्कुल लड़कियां नहीं पटा सकते थे। एक बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक लड़की पटाई और उसको नाराज कर बैठे। बस फिर देखना था। माय गॉड, सारी दुनिया को यह मालूम चल गया कि तेरे पापा गिल्टी हैं। इतना नाटक, 3 दिन तक नो खाना नो पीना सब बंद। आपको लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं तुझे एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, जेन्युइन आइडिया। क्या? मेरे पास एक वीडियो कैमरा है, उसमें हम तेरी ये हालत ऐसे कैसे शूट करते हैं और वो कैसेट प्रिया तक पहुंचा देते हैं। मुझे मालूम है वो तुझे माफ कर देगी। चाचू आप मजाक कर रहे हैं? नहीं। अच्छा एक बात सुन, मुझे ये बता कि तुझे क्या बात ज्यादा परेशान कर रही है? ये बात कि प्रिया तुझसे नाराज है कि ये बात कि तूने एक गलती की है? प्रिया नाराज है। तेरी बेवकूफ, इतनी सी बात पर खाना पीना छोड़ दिया? सॉरी बॉय। चाचू मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। अरे मैं प्रिया को बचपन से जानता हूँ, वो इतनी छोटी मोटी बात पर नाराज हो ही नहीं सकती है। पर चाचू उसने कहा है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नहीं नहीं, मैं उससे फोन पर बात करता हूँ, डोंट वरी। लेकिन राजा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, बताएगा? तुझे मालूम है शेखर पर क्या बीत रही है? बेटा तू इतना सा था, जब से तुझे पालकर उसने बड़ा किया है। वो तेरा दुख नहीं झेल पा रहा है राजा। देख, लड़कियां जिंदगी में बहुत आएंगी, लेकिन जिंदगी में पापा एक आएगा। जैसे माँ एक आई थी चाचू। मैं बहुत अनलकी हूँ चाचू। बहुत अनलकी होते हैं वो जिनकी माँ मर जाती है। नहीं बेटा, तू अनलकी नहीं है यार, तू अनलकी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा पापा है राजा, तू जिंदगी में जितना रोएगा जिंदगी तुझे उतना रुलाएगी। वो बेवकूफ लड़की है, उसको मालूम नहीं है वो क्या हो रही है। यार क्या है एक लड़की के लिए? कम ऑन, बी ब्रेव। चलो तुम्हारा दोस्त आ गया। हाय राजा। पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं राजा। मैं भी चाचू से बहुत प्यार करता हूँ विकी। इसीलिए तुम्हें उनके सामने ये बता नहीं पाता हूँ कि मेरा भी मर जाने का जी चाह रहा है।
मैं प्रिया को अंदर से बहुत चाहता हूँ विकी, इतना चाहता हूँ कि मेरा ईगो भी उस प्यार के सामने कुछ नहीं है। वो मुझे माफ कर देगी ना विकी, वरना मैं मर जाऊंगा। क्यों आज परसों नहीं हो सकता, क्यों करंट टाउन में नहीं हो सकता, क्यों तारे जमीन पे नहीं चलते, क्यों बादलों की नाव नहीं होती। शायद वापस आ गया हो। निकी, आज शाम को फ्री रहना। मैं तो फ्री हूँ मामा, लेकिन क्यों? आज हमारी नई फैक्ट्री की इनॉग्रेशन है। मैं वहां जाके क्या करूंगी? अरे पापा ने तुम्हारे नाम से ही तो फैक्ट्री का नाम रखा है। और हाँ, कुछ भी पहनकर मत आ जाना। दिखाओ तो क्या पहनोगी? अब कपड़े भी आपके अप्रूवल से पहनने पड़ेंगे। ओह निकी, तुम इतनी सिनिकल क्यों हो? क्या माँ और बेटी आपस में कपड़े डिस्कस नहीं करते? इज़न्ट इट फन? मामा, हम दोस्त ना ही बनने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। हाँ, मैं फैक्ट्री इनॉग्रेशन के लिए नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक और फैक्ट्री खुलने वाली है जहाँ कोई भी बिना कारण काम से निकलवा दिया जा सकता है। जैसे आपने अभी एक लड़की को एक छोटी सी बात के लिए काम से निकलवा दिया। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या आपने करण नागपाल को मोहताज से नहीं निकलवाया? किसने कहा तुमसे? किसी ने भी कहा हो। ये सच है कि नहीं? उस लड़के ने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी तस्वीर मैगजीन के कवर पर दे दी और तुम उसी से हमदर्दी कर रही हो। सवाल एक लड़के का या एक तस्वीर का नहीं है। सवाल ये है कि आप समझते हैं कि पैसे के जोर से आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को भी नहीं। किसी न किसी की आह तो लगेगी। हम 20वीं सदी में रहते हैं निकी, हमें आह नहीं लगती। और हाँ, अपने उस करण नागपाल से कह देना, वो बदला लेना चाहे तो ले सकता है, हम तैयार हैं। इतना गुरूर, जिस दिन टूटेगा कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा। किसी का सहारा लेने से तो खुदकुशी कर लेना बेहतर है। क्या पता, शायद एक दिन इसी करण नागपाल के आगे आपको गिड़गिड़ाना पड़े। करण नागपाल, ये नाम तो याद रखना पड़ेगा। वाह, बाथरूम में क्या सपने आते हैं। आउच! अरे क्या जल्दी है तुम्हें? हाँ, लाओ मैं कुछ लगा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मामूली सा कट है। देखो, चाकू तुम अगर संभाल कर नहीं रख सकती तो इसका इस्तेमाल क्यों करती हो? एंटीसेप्टिक लगाना बहुत जरूरी है इस पर। मेरा मीटिंग में सही वक्त पर पहुंचना और भी जरूरी है। जो इंसान दूसरों की इतनी परवाह करता है वो खुद अपने बारे में इतना लापरवाह क्यों है? मुझे समझ नहीं आती। आपका पोर्टफोलियो रेडी है? जी, आप क्या हमेशा ही काम को लेकर इतना सीरियस रहती हैं? देखिए, मेरे पेट में ना बड़े चूहे कूद रहे हैं। आप इस ब्रेकफास्ट को ले लीजिए प्लीज। ये काम हमें मिलना ही चाहिए। पता नहीं मीटिंग में क्या क्या पूछेंगे। मीटिंग इतना क्या बड़ा इशू बना रखा तुमने? हाँ, ये कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं है, वेला एंड एक्सपोर्ट्स के एमडी से मीटिंग है। और वो खाला मोटा गंजा वो तुमसे पूछेगा क्या? भाई मुझे क्या मालूम क्या पूछेगा। आप मुझे नोट्स बना दीजिए प्लीज। मैं बताऊं तुम्हें वो क्या पूछेगा? वो तुम्हें घूर घूर कर देखेगा, पहले घूर घूर कर देखेगा और फिर कहेगा नॉट बैड मिस या मिसेस। और मिस सुनते ही उसकी बातें खिल जाएंगी। वो नीचे से ऊपर आपको देखेगा, मुस्कुराएगा और फिर कहेगा योर प्रोजेक्ट इज थ्रू, कैन वी गो फॉर डिनर टुनाइट? वेरी फनी। बिल्कुल फनी नहीं। देखो, मैं तो कहता हूं तुम इस प्रोजेक्ट को मारो गोली और मेरे साथ घूमने चलो। करण, हाँ, मैं जानता हूं तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। यू मिस सिंसियर रिचा शौरी, तुम्हें कोई लाख क्या करोड़ रुपया भी दे देना तब भी नहीं आओगी तुम। अच्छा, आप मेरे बारे में इतना कुछ जान गए? जी, कोशिश कर रहा हूं। वैसे आपके मेरे बारे में क्या विचार है? कहीं मैं आपको लुच्चा, लफंगा, गैर जिम्मेदार इंसान तो नहीं लगता हूं ना? देखिए, मैंने आपके बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं। हाय मेरी बदकिस्मती। अरे खराब ही सोचती, लेकिन सोचती तो सही। करण, मुझे नहीं मालूम कि तुम दिल्ली क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फिजूल बातें करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम नर्वस हो? नर्वस? किसने कहा कि मैं नर्वस हूँ? तुम्हारे हिलते हुए पैरों ने। You? How dare you? अरे लिसन,
तुम कोई सुपर वुमन तो नहीं हो जो नर्वस नहीं हो सकती। नर्वस तुम सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें काम की जरूरत है, और तुम किसी भी काम के लिए किसी दूसरे की मोहताज नहीं हो सकती। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है, इसलिए शायद मुझसे तुम ये एंटीसेप्टिक भी नहीं लगवाओगी। तुम बाज नहीं होगे ना? अच्छा दो। अच्छा करण, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिलेगा? मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टीचर। ये कोई चौराहा तो है नहीं कि आप मुझ जैसी थर्ड रेट सेक्स बॉम्ब को चाबुक से मारे। तूने बचपन के दोस्त होने के बावजूद ऐसी बात कही विकी? तू मेरी दोस्त नहीं है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ बस। तो फिर तू आज मेरे घर में क्यों आया है? सिर्फ तेरा ही नहीं, सोम अंकल और सुप्रिया आंटी का भी घर है। ओह, लेकिन मैं बात तुझसे करना है। मेरा मूड अच्छा नहीं है विकी। मेरे पास तेरे उपदेश सुनने के लिए वक्त नहीं है। तुझे कब चैन आएगा प्रिया, कब? क्या मतलब? तू क्या रजत को मार डालना चाहती है? तो तुम रजत के बारे में बात करने आए? देख विकी, रजत ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उसको उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। एक मिनट प्रिया, क्या किया रजत ने? मजाक में तुझे लैंड्स एंड बुलाया ना, तो क्या तू मजाक नहीं करती? तू मजाक कर सकती है, पर तेरे साथ कोई मजाक नहीं कर सकता। उसके बाद जो हुआ वो तो उसने भी नहीं सोचा था। इट वॉज एन एक्सीडेंट, और तूने उसके लिए उसे इतना गिल्टी महसूस कराया कि उसने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। वो तेरी तरह नहीं है, उसके लिए हर एक चीज मोमेंटरी नहीं होती। वो तुझसे प्यार करता है और तू उसका फायदा उठाती है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है। अरे किसे बेवकूफ बना रही है? मैं रजत नहीं हूँ। खा अपनी सर की कसम कि तुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो तुझसे प्यार करता है। करता होगा, पर मैं नहीं करती। हाँ, पर ये बात तू उसे साफ साफ नहीं जताती, क्योंकि जब राहुल फ्री ना हो तब तुझे अपने नखरे उठाने वाला एक और बंदा चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तू राहुल को जलाने के लिए रजत का इस्तेमाल करती है। तू अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि तेरे ऊपर कई मरते हैं, रजत को यूज करती है। तू लोगों को बताने के लिए कि तू बहुत हैप है, कि तेरा कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं है, रजत का इस्तेमाल करती है। और तेरे इस खेल में एक मासूम बलि चढ़ जाएगा। वो तुझे दिलो जान से चाहता है, वो तेरे लिए मर भी सकता है। तो उसकी जिंदगी है प्रिया, राहुल तुझे कभी इतना प्यार नहीं करेगा। रजत एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर हाँ नहीं कर सकती तो ना ही कर दे, और उसकी उम्मीद तो मत जगा के रख। देख प्रिया, अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं सचमुच तुझे चौराहे पर खड़ा करके चाबुक से मारूंगा। I mean it. Don't cry, my child. Nothing is worth it. मेरा क्या कसूर था वर्षा? सिर्फ इतना कि मैं अमीर नहीं था। आज राजा को तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरत है वर्षा। उसे कैसे बताऊं कि प्यार का अंजाम हमारे घर में बुरा रहा है। तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाते हो। रजत, मुस्कुराओगे नहीं? मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ। हेलो।
बुद्ध की तरह क्या बैठे हो? मैं हूँ प्रिया, प्रियंका खन्ना।